रिटायर्ड डाकिया अक्षरा के ससुर मनीष गोयनका के चेहरे पर आज वैसी ही चिंता थी जैसे किसी निवेशक के चेहरे पर तब होती है जब निफ्टी अचानक 500 अंक गिर जाए, क्योंकि उनके पुराने खाकी थैले के एक गुप्त कोने में दबी मिली वह चिट्ठी महज एक कागज नहीं थी। वो थी बल्कि एक ऐसा एनालिस्ट स्टॉक था जिसकी मैच्योरिटी डेट 30 साल पहले ही निकल चुकी थी। और जब उन्होंने उसे निकाला तो उनके साथ वैसे ही कांप रहे थे जैसे कि नौसखिया ट्रेडर्स के हाथ पहला बड़ा लॉस। मेरा टीम, हेलो टीम। हाँ, जब निफ्टी अचानक 500 अंक गिर जाए। हम्म, था जो अब डिलिस्ट हो चुकी थी जी। हो मनीषा जी ने चश्मा चढ़ाया और उस पोते को पढ़ने की कोशिश की जो उनकी अपनी अधूरी प्रेम कहानी का एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल था जिसे वह कभी ब्रेकआउट नहीं दे पाए थे। उन्होंने सोचा कि क्या यह एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आज सेटल करना मुमकिन होगा या फिर यह एक बैड डेट बनकर उनकी यादों की बैलेंस शीट में ही दबा रह जाएगा। उन्होंने अपना पुराना स्कूटर स्टार्ट किया जिसकी आवाज किसी गिरते हुए मार्केट के पैनिक सेल ऑफ जैसी थी और वह निकल पड़े उस पते की तलाश में जो उनकी जीवन की शैली पे जीवन की शैली पे अवेलेबल था। उस पते की तलाश में जो उनके जीवन बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता था। फिर पूरी पूंजी शून्य कर देने वाला पैनिक स्टॉक सफर की शुरुआत में ही उन्हें चौराहे पर एक बड़ा होर्डिंग दिखा जिसे जिस पर ऑफ स्टॉक्स का विज्ञापन था और उसे देखकर उन्होंने याद आया कि कैसे 30 साल पहले भावनाओं का मार्केट कैप इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने दिल की बातों को होल्ड पर रख दिया था, जैसे कि कोई इन्वेस्टर अच्छे शेयर को पोर्टफोलियो में रखकर भूल जाता है। तो टीम, यहाँ पर ये थी कहानी मेरी। उन्हें याद आया कि कैसे 30 साल पहले भावनाओं का मार्केट कैप इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने दिल की बातों को रख दिया था, जैसे कोई इन्वेस्टर अच्छे शेयर को पोर्टफोलियो में रखकर भूल जाता है। लेकिन यह तो वह भूल नहीं थी बल्कि एक भारी ओवरसाइट थी। उन्होंने सोचा कि अगर आज वह घर तक पहुंच गए आज वो घर तक पहुंच गए तो क्या वहां प्यार का अपर सर्किट लगेगा या फिर तिरस्कार का ओवर लोअर सर्किट उन्हें पूरी तरह से मार्केट से बाहर कर देगा। रास्ते में उन्हें कार्तिक और नायरा की याद आई जिनकी प्रेम कहानी में उतार चढ़ाव थे, वैलेंटाइन डे की ट्रेडिंग की तरह थे, जहां और नायरा की याद आई जिन प्रेम कहानी हो गए वैलेंटाइन ट्रेडिंग की तरह थे। तो टीम, आज के एपिसोड में यही होता है और मैं रखता हूँ। भाड़ में जाओ सालो, टाइम पास करने के रख दियो। चलो ठीक है। 36 सेकंड और है ना। हमेशा एक ओवर वैल्यूड स्टॉक की तरह रहा जहां उन्होंने पी रेशियो से ज्यादा ऊपर रहती थी। उन्होंने अपना मन की कैंडल चार्ज विश्लेषण किया तो पाया कि आज एक बुलिश इनफ्लैंगिंग पैटर्न बन रहा है, क्योंकि 30 साल की मंदी के बाद आज पहली बार उम्मीदों की रिकवरी दिख रही थी। जैसे जैसे वह उस पुराने इलाके की तरफ बढ़ रहे थे, गलियों वैसी संकरी होती जा रही थी, जैसे किसी ब्लैक स्मॉल कैप स्टॉक की लिक्विडिटी जो फंसने पर निकलने का रास्ता नहीं देती। अचानक उन्हें याद आया कि वह व्यक्ति के प्रेमिका हैं जो एक शायद करते हैं। तो आज का यही था। तो ठीक है टीम, रखता हूँ मैं।